व्हाट्सअप, एवरीथिंग इज फाइन। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, जो कि मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर होता है किसी भी कोर्स को शुरू करने, मैथमेटिक्स के कोर्स को शुरू करने के लिए, वो मेरी तरफ से पूरी तरह कंप्लीट है। हाँ, कुछ टॉपिक्स छोटे छोटे होंगे जो बाकी रह गए हैं, उनको वीडियो दर वीडियो आपको हम प्रोवाइड कराते रहेंगे मेरी तरफ से। उसको खत्म करने के बाद आज का दूसरा, मतलब आज से हम लोग सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, अनुपात, समानुपात। ठीक है, पूरे चैप्टर्स मिलेंगे, कंप्लीट मैथमेटिक्स खत्म होगा फ्री में। ठीक है, तो अगर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर देना और शेयर कर देना दोस्तों तक कि पूरा का पूरा सिलेबस करवाया जा रहा है। मेरे से कोई ये मत पूछिएगा कि मैथ में किसके लिए पढ़ा रहा, मतलब टीईटी, सीटेट, सुपरटेट, लेखपाल, यूपी ट्रिपल एससी। बस इतना याद रखो, किसी भी एग्जाम में बैठोगे अगर मैथ्स आती है तो जितना मैं पढ़ा रहा ये सब पढ़ लेना। ठीक है, या फिर सिलेबस डाउनलोड करिएगा, आपके एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक हैं सिलेबस में लिखा होता है, तो वो टॉपिक यहाँ की वीडियो में देख लेना, मेरे चैनल पे जितने भी वीडियोज हैं उसमें देख लेना। प्लेलिस्ट बना दी गई है, जाके देख लीजिएगा पूरी वीडियो। हम लोग शुरुआत करते हैं अनुपात की। ठीक है, अनुपात का ये पहला टॉपिक है, पहला चैप्टर है और पहली वीडियो है। ठीक है, सॉरी, ये अनुपात का पहला वीडियो है, इसलिए इस वीडियो में हम लोग एकदम बेसिक सीखेंगे। ठीक, क्वेश्चंस के साथ, कुछ क्वेश्चंस है मेरे पास, कलेक्शन है, उनके साथ में सीखेंगे कि सवाल अगर मैं जो बताऊंगा उस पर बेस्ड एग्जाम में कैसे आएगा। और पहले तो बात करते हैं कि अनुपात है क्या, फिर समानुपात क्या होता है वो दूसरी वीडियो में। अनुपात या रेशियो, आप सिंपल भाषा में अगर नोट्स बना रहे होंगे तो लिख लीजिएगा, दो या दो से अधिक राशियों के बीच जो तुलनात्मक अध्ययन होता है, ठीक है, जो कंपैरिजन होता है ना, उस कंपैरिजन को बोलते हैं अनुपात। दो या दो से अधिक, जब कोई क्वांटिटी हो, कोई राशि हो, कोई भी आइटम्स हो, उनके बीच जब तुलनात्मक अध्ययन करते हैं नंबर के थ्रू या किसी और चीज के थ्रू, ठीक है, किसी भी क्वांटिटी के थ्रू, तो हम उस रिलेशन को बोलते हैं अनुपात। ठीक है, जैसे जैसे अगर कोई तीन चीजें हैं, मैंने बोली पहली, दूसरी, तीसरी, इन तीनों के बीच मैंने ये बोला जो तुलनात्मक अध्ययन है वो क्या है। मैंने बोला कि जब हम पहले को दे रहे हैं 3 रुपए तो उस वक्त हम दूसरे को 5 रुपए देंगे और तीसरे को 7 देंगे, ऐसा। ठीक है, 3, 5, 7, बस इनके बीच में ऐसे वाले पॉइंट्स जो होते हैं ये इसको बदल देते हैं रेशियो में, और इसको अनुपात पढ़ा जाता है या रेशियो पढ़ा जाता है। मतलब ये पूरा हो गया 3:5:7 के अनुपात में 3 लोगों में कोई धार्य राशि, कोई भी राशि बांटी गई है। ठीक है, समझ रहे हो, या ऐसे समझो, मैंने बोला कि एक व्यक्ति के पास कुछ रुपए हैं जिसमें से उसने इन तीनों को, इनमें से एक को दिया 20 रुपए, एक को दिया 30 रुपए और एक को दिया 25 रुपए, ऐसे डिवाइड कर दिया। तो हम यहाँ पर जब अनुपात लगाएंगे ना, तो अनुपात हमारा ये नहीं होगा, ये तो उसने रुपए दिए हैं, हमें रेशियो में बताना पड़े तो क्या करोगे, जब सारी चीजें सेम, मतलब ऐसी क्वांटिटी मिले आपको अनुपात में, ऐसे नंबर्स मिले जो किसी ना किसी एक खास नंबर से कटे, सब कटेंगे, तो अगर सब कटेंगे तभी काटेंगे, ऐसा नहीं कि कोई 2 ही नंबर डिविजिबल हो तो सबको काट दो। जब सब डिविजिबल होंगे किसी खास से तो उसको डिवाइड कर देंगे, जैसे सब के सब 5 से डिविजिबल, 5 के 20, 5 6 30 और ये 5 5 25। अब ये चारों किसी एक ही, सॉरी, ये तीनों किसी एक ही नंबर से डिविजिबल नहीं होंगे, तो हम बोल देंगे इन तीनों में अनुपात है 4:6:5 का। ठीक है, इतनी बात क्लियर है भाई, ये कहलाता है रेशियो। तुलना करने के अध्ययन को अनुपात कहते हैं। अब आप समझिए, जब आपको कभी वैल्यू निकालनी हो कि आखिर किसी व्यक्ति को कितना मिला, ये अनुपात दे दिया जाए, तो हम कैसे निकालते हैं, सुनिए। जैसे मैंने बोला कि आप बताओ पहले वाले को कितना मिला है, तो पहले वाले की यूनिट देखते हैं कि इसको 4 मिला था, लेकिन हम टोटल में से देखेंगे। ठीक है, फिलहाल वैसे सवालों पर आते हैं थोड़ी देर में। रेशियो में एक बात और है, उसे समझिएगा। हमने अभी पहला, दूसरा, तीसरा माना ना, पहला, दूसरा, तीसरा के बजाय हम A अनुपात B अनुपात C करके देखे, 3 लोग मान लेते, आप 4 भी मान सकते हो, 5 भी। अगर मैंने कहा कि A का हिस्सा बताइए कितना मिला, A को कितना हिस्सा मिला, तो हम पहले A की वैल्यू देखेंगे कितनी थी और नीचे रखेंगे टोटल कि आखिर कुल कितना था।
a प्लस बी प्लस सी, ऐसा ये सबकी यूनिट को जोड़ के और फिर बता देंगे कि a का भाग ये है, ये a को मिला। ऐसे b का पूछा जाए तो b वाला ऊपर रहेगा, b की वैल्यू और नीचे तीनों का योगफल। c का पूछे तो c का। ये जो वैल्यू हम निकालते हैं ना, ये भिन्न में है, ये फ्रैक्शन में है, ये भिन्न में है। मैंने आपसे बोला कि कोई तीन लोग हैं, पहले दूसरे तीसरे, समझिएगा। इन तीनों लोगों में मैंने कुछ रुपए डिवाइड किए ऐसे 1:3:5 के अनुपात में। मैंने कहा पूरी वीडियो देखना, बेसिक है भी, जुगाड़ भी है। 1:3:5 के अनुपात में तीन लोगों में डिवाइड किया गया। बताइए दूसरे को कितना मिला। तो दूसरे वाली संख्या को अगर भिन्न में कन्वर्ट करना पड़े, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़े, तो सेकंड वाले को कितना मिल रहा था, 3। लेकिन फ्रैक्शन क्या होता है आपको मैंने भिन्न में समझाया है। नीचे वाली जो संख्या है डिनोमिनेटर में, वो दिखाती है टोटल कितना था, और ऊपर वाला दिखाता है कि टोटल में से कितना लिया। तो टोटल देखो, तीनों के पास 5, 3 8 और एक कितना, 9। 9 में से 3 मिला है दूसरे को। ये कट भी सकता है, ऐसा 1/3 लिख सकते हो। मतलब ये कि दूसरे को मिला है 3 में से कितना, तो 1 मिला है। इतनी बात क्लियर है। मैंने अभी केवल डेफिनेशन समझाई है, और डेफिनेशन से ही बहुत से सवाल लगेंगे, ठीक है। तो बस इतना समझिए कि 2 हो या 2 से अधिक राशियां हो, उनके बीच जो तुलनात्मक अध्ययन होता है वो कहलाता है अनुपात, ठीक है। लेकिन अब अनुपात होंगे कई टाइप के, और उन्हीं टाइप्स पर सवाल बनेगा। तो अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आपके लिए हेडिंग है विभिन्न प्रकार के अनुपातों में संबंध, रिलेशंस बिटवीन मेनी टाइप्स ऑफ रेशियोज। विभिन्न प्रकार के अनुपातों में संबंध, ये हेडिंग है, जिसमें से पहला सवाल आपके लिए मैं एग्जाम्पल के रूप में ले रहा, इसके बाद अगला सवाल आप लगाइए, ठीक है। जैसे विभिन्न प्रकार के अनुपातों के संबंध में हम अभी केवल रेशियो में रिलेशन देखेंगे कि किस टाइप का रेशियो रहता है और उसको हम कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पहला सवाल यहाँ दिख रहा होगा, यदि a अनुपात b बराबर 3:4 है, b अनुपात c बराबर 8:9 है, तो a अनुपात c का मान पूछा है। आपको दिया गया है क्या भाई, आपको दिया है a अनुपात b, ये स्मॉल लेटर में लिखा। a अनुपात b बराबर है 3:4, B और C का रेशियो है 8:9। आपसे पूछा है A अनुपात C का मान बताओ, A अनुपात C का मान बताओ, ये वैल्यू पूछी है। चलिए भाई कोशिश करिए, फिर हम शुरू करते हैं। कोशिश करिए, फिर हम शुरू करते हैं। A अनुपात C का मान बताइए। सुनो, ऐसे सवाल को करना हो तो आप क्या करो, मैं जो बता रहा हूं आप पहले देखो कि आपको पता क्या करना है। तो आपने देखा, आपको बताना है a अनुपात c। अरे a अनुपात c का मतलब है a/c। बेसिक समझिए पहले, a/c की वैल्यू बतानी है। a/c का मान बताना है। a/c का मतलब a ऊपर c नीचे, तो यहाँ a ऊपर c नीचे लाना है। अरे कोई भी रेशियो हो उसको भिन्न में लिखेंगे ऐसे, a अनुपात c मतलब a/c। ये a अनुपात b था, तो हम इसको लिख सकते हैं a/b, इसको लिखा जा सकता है। a/c लाना था, नीचे b है, हमको c लाना है। तो जरा दूसरे वाले रेशियो पर आइए, b अनुपात c दिया है, तो यहाँ अगर b अनुपात c रखते तो c नीचे आ गया, वही लाना था हमको। अब ये b एक्स्ट्रा है तो इसको कैंसिल करोगे तब जब हम नीचे इन दोनों का गुणा कर लेंगे। अगर मल्टीप्लाई करते हो तो b से b हट जाएगा और ऊपर है नीचे c, यही वाला बचेगा। तो हमने जो यहाँ किया ना, जो इसके साथ में किया वही इस नंबर के साथ करेंगे और आंसर मतलब a/b इंटू b/c बराबर हम लिखेंगे a अनुपात b का मान 3/4 लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 8/9 ऐसा। इसको सॉल्व कर लो जरा, 4 से इसको काट के 4 दूना 8, 3 से 9 को हटा के 3 तिया 9, तो ये बचेगा 2/3। ये वैल्यू आ गई a/c का, और a/c का मतलब था a अनुपात 9, तो जो पूछा है उसका आंसर हो गया 2/3। ऐसे करना है, ठीक है। ये समझ पा रहे हो आप, बस ऐसे ही करना है। अगर इसका उल्टा पूछा जाता, यहाँ a अनुपात c के बजाय c अनुपात a हो, उल्टा हो, तो बस इसी चीज को पलट देंगे, ठीक है। अगर इतनी सारी बातें क्लियर हैं तो एक अगला सवाल है आपके लिए, और कोशिश करिए इसका आंसर सही हो जाए।
सवाल है यदि W1 अनुपात W2 2:3 है, फिर W1 और W3 में रेशियो दिया 1:2, तो W2 और W3 में बताना है। चलिए करके दिखाइए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, करके दिखाइए। बड़ी गर्मी है, गर्मी है कि नहीं? वहां चाहे जैसा मौसम हो, यहाँ बहुत गर्मी है। सवाल है W1 अनुपात W2 ये दिया है भाई, कितना दिया? 2:3 और फिर से W1 में ही दिया है W1 अनुपात W3 ये है 1:2। बट आपसे पूछा है किस चीज में रेशियो पूछा भाई? रेशियो है W2 और W3। कुछ ऐसा यहाँ पर करना है कि W2 W3 बचे, अरे जो कॉमन होगा ना वही हटेगा, तो इसको पलट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस सवाल को लगाने के लिए ये वाला था ना, ये इसको आप लिख सकते हो W2 अनुपात W1। अरे ये पलटा तो रेशियो भी पलट जाएगा 3:2। बस उसके बाद जैसा करते थे वैसा कर लो, ठीक है। इन दोनों को पलटा, ये पलट गया और आंसर हो जाएगा W2/W1 इंटू ये वाले दूसरे वाले को यहाँ लिख दो, गुणा कर लो W1/W3 ऐसा, और बराबर नंबर्स का आपस में गुणा, नंबर था 3/2 हो जाएगा ये, और इंटू ये 1/2 था, सो 1/2। सॉल्व करोगे कटेगा है नहीं, 3 एकम 3 और 2 दूना 4, तो आंसर हो जाएगा 3:4। क्या ये पूरा आपको दिख रहा है भाई? क्या यहाँ पूरा दिख रहा है? 3/2 1/2 तो 3/4 मतलब 3:4। और इस हिसाब से इस सवाल का जो आंसर है वो है फर्स्ट ऑप्शन 3:4। चलिए अगले सवाल पर आते हैं, और अगला सवाल यहाँ दिख रहा है, सेम इसी प्रोसेस पर है। पूरी वीडियो लास्ट तक देखना, क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे, अभी तो बेसिक चल रहा है, इसके बाद और भी सवाल लेने वाले हैं, ठीक है, और अच्छे अच्छे सवाल लेने वाले हैं, इसलिए पूरी वीडियो देखिएगा। क्वेश्चन यहाँ कह रहा है यदि A का 60% कुछ दिया है वैल्यू में, बोलो भाई A का 60% है, कितना है? A का 60% है, B का 3/4 तो A अनुपात B की, अरे A तो बड़ा आसान सवाल है, A अनुपात B ही तो बताना है। A अनुपात B का मतलब है A/B बताना है, यही बताना है, ठीक है। कैलकुलेट कोशिश करिए, ये का मतलब गुणा होता है, 60% मीन 60/100, और यहाँ का मतलब गुणा, तो B गुणे 3/4। अरे ये 0 से 0 हटेगा, ये दोनों 2 से कटेगा, जैसे 2 3 6 और 2 5 10, तो हो गया A के गुणे में 2/5 और बराबर B के मल्टीप्लिकेशन में 3/4। ये 2 नहीं है, यहाँ 3 है ये, तो ये 2 नहीं 3 होगा, 3/5। अब आपको क्वेश्चन में A अनुपात B बताना ना, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, बस आंसर। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करोगे जानते हो ना? क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करोगे? जहां पर 5 है वो 4 में गुणा, 3 का 4 से, और B यही नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा 5 × 15 बटे में 3 चौके 12। या ऐसा भी कर सकते थे, 3 और 3 यही हटा देते, तो हमारा आंसर आ जाता 5/4 या 5:4। दिए गए ऑप्शंस में से जिस ऑप्शन में है वो वाला ऑप्शन इसका सही है। 5:4 मतलब डी ऑप्शन है, समझ रहे हो ना? बोलो। चलिए ठीक है, मुझे पता है आप सब लोग समझ रहे हो, तो ये अगला सवाल लगाइए। चलिए करके दिखाइए। तो रुक जाइए, ये जो क्वेश्चन आपको मिला है इसके लिए मुझे कुछ समझाना है पहले। इस सवाल को हम लोग एक बार और लेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद, ठीक है, थोड़ी देर बाद। जितना आपने अभी सीखा वो सबको क्लियर है नहीं? क्लियर है। तो हमने हेडिंग लगवाई थी विभिन्न प्रकार के अनुपातों में संबंध, उसमें एक टाइप का सवाल देख लिए है, दूसरे टाइप पर मैं बताने जा रहा। एक रेशियो पूछा जाता है आपसे कभी कभी संयोगानुपात के बारे में,
कभी कभी आपसे कहा जाता है संयोगानुपात बताइए, संयोगानुपात को ही हम बोलते हैं मिश्रित अनुपात बताइए। चाहे संयोगानुपात बोला जाए चाहे मिश्रित अनुपात बोला जाए, हम इसको कहेंगे मिक्स्ड रेशियो बताइए, ऐसा भी कह सकते हैं, मिक्स्ड रेशियो भी कह सकते हैं। बट ये है क्या, ठीक है, ये है क्या सुनो, जब हम आपसे कहें कि 1:2, 3:4 और आपसे मैं बोलूं कि जरा 5:3, इनमें संयोगानुपात बताइए, फाइंड मिक्स्ड रेशियो इन दिस, संयोगानुपात बताइए क्या होगा। 1:2, 1 दिया, ये एक रेशियो अलग है, ये एक रेशियो अलग है, इसमें संयोगानुपात बताना है, हमारा आंसर क्या होगा, जरा आंसर करिए आप। मैं बताऊं क्या होता है, बहुत ध्यान से देखना, ध्यान से नहीं देखना, आपको पता है। अभी जो थोड़ी देर पहले कर रहे थे बस वही है संयोगानुपात, मतलब अलग अलग रेशियो उठा लो, एक ये 1:2 को 1/2 लिख सकते हो, 3:4 को लिख सकते हो 3/4, 5:3 को 5/3, केवल इन सब का मल्टीप्लाई कर दो आपस में, बस समझ लो मिक्स्ड रेशियो हो गया, ठीक है। कई अनुपातों का आपस में गुणनफल ही कहलाता है संयोगानुपात। 3 से 3 कट जाएगा, 5 का 1 में गुणा 5, 4 दूना 8, इसका मतलब है रेशियो हमारा आया 5:8। बोलो क्लियर है, इज दैट क्लियर। दिए गए रेशियो का आपस में गुणा करना ही संयोगानुपात कहलाता है। अगर ये समझ में आया है तो ये सवाल है, लगाइए। क्वेश्चन है भाई आपके लिए 4:5, 3:2, 7:5 का संयोगानुपात बताइए, संयोगानुपात बताइए, चलिए करके दिखाइए। 4:5 है, ये जरूरी नहीं 3 बार ही रेशियो मिले, 2 बार भी मिल सकता है, 4 बार भी मिल सकता है, ठीक है। 4:5 को 4/5 तो लिख ही सकते हो, 3:2 को 3/2 लिख सकते हो, और क्या था 7:5 को 7/5, और इनका केवल मल्टीप्लाई कर देते संयोगानुपात हो जाता। जो कट रही हो काटो वरना छोड़ दो, 2 से 4 कटेगा, 2 दूना 4, और तो कुछ कटेगा नहीं। 7 या 21 दूना 42, 42, 5 25 25, मतलब आंसर आ जाएगा 42:25, 42:25। बोलो क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। और ऑप्शन जिस भी ऑप्शन में हो वो सही था। तो आपने फिर से सुनिएगा, विभिन्न प्रकार के अनुपातों में संबंध, ये हेडिंग है। इस हेडिंग में हमने सबसे पहले सीखा एक टाइप का सवाल, अभी सीखा है संयोगानुपात। अब हेडिंग लगाइएगा विलोमानुपात, इनवर्स रेशियो। ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इन पर भी जैसा मैं सवाल यहाँ लिख के दे रहा वैसा आता है, और इन्हीं सभी चीजों का आगे के क्वेश्चंस में यूज है जब तक अनुपात खत्म नहीं होगा तब तक, ठीक है। तो तब मैं डायरेक्ट जब करूंगा तो आप ये मत बोलिएगा कि ये कैसे हो रहा, इसलिए लास्ट तक देख लो। हमारी हेडिंग है विलोमानुपात। विलोमानुपात मतलब क्या है भाई, इनवर्स रेशियो। इनवर्स रेशियो क्या है समझिएगा। मैं आपसे बोलूं कि 2:3 का विलोमानुपात बताइए, ऐसा सवाल। विलोम का मतलब होता है उल्टा, ठीक है, विलोम का मतलब उल्टा होता है, लेकिन ये 3:2, ये उलट दो, ये वाला उल्टा नहीं। इसका तो आंसर यही होगा 3:2, लेकिन इसका उलटना विलोमानुपात नहीं कहलाता। विलोमानुपात क्या है, 3:2:3 का अगर इनवर्स रेशियो पूछा जाता है तो इसको उलटने का मतलब है, लिखो 1/2, 1 के नीचे ले आओ, ठीक है। इसका इनवर्स रेशियो में 1/3, ये अनुपात था ऐसा, तो इसका विलोमानुपात हो गया ये। अभी क्लियर है भाई, 2:3 का विलोमानुपात 1/2, 1/3 ऐसा रेशियो में हो जाए। लेकिन इस तरह आंसर नहीं होगा कभी भी। पूरी बात ध्यान से सुनिएगा, फिर से सुनो, पूरी बात ध्यान से सुनिएगा। कभी भी कोई भी रेशियो आपको फ्रैक्शन में नहीं लिखना है, ठीक।
रेशियो बीच में लगा रहे हो तो फ्रैक्शन में नहीं रखना, उसको सॉल्व करेंगे। हमेशा जो फ्रैक्शन जो हमेशा जो भी ये होगा वो या तो नेचुरल नंबर में होगा, हाँ नेचुरल नंबर में ही होगा। ऐसे में अगर है तो इसको आप कैलकुलेट करके पहले सॉल्व करोगे, ठीक है। जैसे अब इसको सॉल्व करना हो तो कैसे करोगे, सुनो। जैसे आप भिन्न सॉल्व करते हो फ्रैक्शन, सेम वैसे ही जहां अनुपात है समझ लो कि वहां प्लस या माइनस होता, तो 3 और 2 का एलसीएम लेते, 3 दूना 6, अरे ये 3 गुणे 2 6, ये क्रॉस मल्टीप्लाई 3 1 जा 3, ये 2 1 जा 2 हो जाएगा, बीच में साइन रेशियो तो रेशियो ऐसा। अब ऐसी कंडीशन में जब आप इतना कर लेते हो तो जो डिनोमिनेटर में होता है हर में, उसका कोई भी सीन नहीं होता है, इसलिए उसको हम हटा देते हैं हमेशा। हमारा आंसर हो जाएगा 3:2। किस चीज का? हमारा आंसर होगा 2:3 का विलोमानुपात 3:2 अनुपात। अरे अनुपात जब भी लिखा हो ऐसा ध्यान दीजिएगा, तो आप इसको कई टाइप से पढ़ सकते हो। आप पढ़ सकते हो इसको ए अनुपात बी, ऐसा भी पढ़ सकते हो। आप पढ़ सकते हो ए रेशियो बी, ये भी सही था। आप पढ़ सकते हो ए इज टू बी, ऐसा भी पढ़ सकते हो, ए इज टू बी 3:2, ठीक। 2:3 का इनवर्स रेशियो 3:2, ये पलट गया, ऐसा हुआ। इतनी बात क्लियर है? बोलो भाई, ये सबने लिख लिया है? लिख लिया तो सुनो, ये हम डायरेक्ट अब कर सकते हैं कि जब 4:9 में विलोमानुपात पूछा जाए, केवल 2 ही नंबर हो, तो आपको पता है 1/4 1/9 लिखोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 9:4 आएगा। बस यही विलोमानुपात, डिनोमिनेटर को छोड़ ही देते हैं। तो जब 2 ही नंबर होंगे तो हम डायरेक्ट उसको पलट देंगे और विलोमानुपात हो जाएगा, ठीक है। जब सिर्फ 2 नंबर्स में, 2 राशियों में रेशियो होगा तब। बट अगर 3 हो, 4 हो, 5 हो तो कैसे करते हैं, उसका प्रोसेस समझिएगा। उसका प्रोसेस समझ लीजिए, फिर आपके लिए सवाल लेते हैं अच्छे अच्छे, ठीक है। तो सुनिए, अगर नंबर होता यहां, बहुत ध्यान से समझिए, नंबर ना हो, मैं बोलूं कि यह नंबर है ए अनुपात बी अनुपात सी, मैं आपसे बोलूं इन तीनों का इनवर्स रेशियो बताइए। तो जब इन तीनों का इनवर्स रेशियो बताओगे तो इनवर्स रेशियो बताते समय हम क्या करेंगे, 1/a करेंगे, 1/b करेंगे और 1/c, इन सब का इनवर्स रेशियो निकालेंगे। ए बी सी का जो वैल्यू होगा एलसीएम, वो a इंटू बी इंटू सी होगा नीचे डिनोमिनेटर में, बट ए के ऊपर गुणा किसका करेंगे हम, b इंटू सी का करेंगे, ठीक है। अनुपात लगाएंगे, b के ऊपर गुणा a गुने c करेंगे, अनुपात लगाएंगे, c के ऊपर गुणा b इंटू a करेंगे, मतलब a इंटू b, ऐसा। आप जानते हो डिनोमिनेटर को छोड़ दिया जाता है, मतलब इसका इनवर्स रेशियो हो गया, जो सवाल दिया गया उसका इनवर्स रेशियो हो गया b इंटू सी, bc अनुपात हो गया a इंटू सी अनुपात, और क्या हो गया a इंटू बी, a इंटू बी, ऐसा ये रेशियो हो गया। क्या आप इतनी बात समझ पा रहे हो? लेकिन इस चीज को अगर ऐसे याद रखोगे तो कंफ्यूजन है, भूल जाए, ठीक है। नंबर्स पर अप्लाई करते हैं, याद हो जाएगा हमेशा के लिए। मैंने बेसिक बता दिया है, इस बेसिक का यूज, ये जो ट्रिक है ना, ये अभी तो लगेगा, लेकिन जो बेसिक अभी बताया मैंने कि इनवर्स रेशियो का मतलब बटे में, डिनोमिनेटर में, इसको कैसे सॉल्व करना है, ये वाला कॉन्सेप्ट, इस पर सवाल अगली वीडियो में है, और एक नहीं बहुत ही तगड़े तगड़े सवाल हैं, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा फिर से बार बार वीडियो लास्ट तक देखिएगा। तो इतनी बातें क्लियर हो तो एक सवाल, ठीक है। इस चीज को हम लोग क्वेश्चंस पर अप्लाई करते हैं, लेकिन सुनिएगा, मैं इसको मिटाना चाहता हूँ, मिटा दे भाई। आप एक बार और देखना वीडियो, अगर छूट जाता है लिखने में, ठीक है, ठीक है। जब भी कभी 3 वैल्यूज हो और इनवर्स रेशियो पूछे तो पहले वाले को छोड़ देना, उसकी पोजीशन पर बाकी सबका गुणा b इंटू सी, ठीक है। दूसरी वाली पोजीशन पर उसको छोड़ देना, a इंटू सी, पहले और आखिरी का मल्टीप्लाई कर लेंगे,
तीसरी वाली पोजीशन पर उसको हाइड करके a इंटू बी है, मतलब पहले और दूसरे का गुणा कर लेंगे, इनवर्स रेशियो हो जाएगा। यही समझाना था, यही इसका जुगाड़ है, मतलब इसी से थोड़ा सा टाइम बच जाएगा, जल्दी लग जाएगा। जैसे आपसे मैं कहता हूं कि जरा बताओ आप 2:7:3 का इनवर्स रेशियो बताइए, तो जल्दी जल्दी कमेंट करके दिखाइए, फिर आपके लिए सवाल लिया जाए। 2:7:3 का इनवर्स रेशियो पूछा है, विलोमानुपात पूछा है, 2:7:3। अगर जल्दी से जल्दी लगाना हो तो कैसे लगाएंगे? आपने सीखा है कि फर्स्ट पोजीशन पर इसको हाइड कर लेंगे, बाकी का गुणा 7×3। ऐसे ही सेकंड की पोजीशन पर इसको रोक लो, दोनों का गुणा 2×3। ऐसे ही थर्ड की पोजीशन पर इसको रोक लो, बाकी का गुणा, तो अगर बाकी का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी पोजीशन पर 2×7 कितना हो जाएगा? 14। तो ये हो गया 7×3=21:3:7:14, 21:6:14। लेकिन सुनिएगा, अगर ये तीनों नंबर बाद में किसी एक खास नंबर से डिविजिबल होंगे तो डिवाइड कर देंगे, अदरवाइज यही आंसर है। फिलहाल नहीं डिवाइड हो रहा था तो यही आंसर है। क्या इतनी बात क्लियर है? बोलो, क्लियर है कि नहीं? मेरे ख्याल से आप सबको इतनी बातें तो क्लियर है। ठीक है, तो क्लियर है मेरे दोस्त, तो हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर है, तो यहीं से शुरुआत करते हैं। एक सवाल लेते हैं, और सवाल आपके मोबाइल स्क्रीन पर है। 6:7:11 का विलोमानुपात बताइए। 6:7:11 का विलोमानुपात बताइए। चलिए बताइए। 6:7:11 का विलोमानुपात पूछा है। अब रेशियो बताना तो आपको पता है, जल्दी से जल्दी कर लेते हैं। पहले को छोड़ो, इसकी जगह पे दूसरे का, तो 11×7=77, जल्दी जल्दी कर लो। ठीक है, फिर दूसरी की पोजीशन पर इन दोनों का 11×6=66, फिर से तीसरी की पोजीशन पर इन दोनों का 6×7=42, और आंसर हो गया 77:66:42। ठीक है, ठीक है। सेम इसी प्रोसेस पर अगर ऐसा सवाल आ जाए तो लगाइए। अब बताओ जरा, यहाँ 3 डिजिट थे तो हमने ऐसा किया, अगर 4-4 नंबर्स हो जाएंगे तो कैसे करोगे? जैसे नंबर ही है, 2:3:5:1 का विलोमानुपात बताना है। आपको बताना है 2:3:5:1, इसमें बताना है विलोमानुपात, इनका इनवर्स रेशियो बताना है। करके दिखाइए भी। तो जब 4 नंबर हो जाएंगे तब आप एक काम कर लीजिएगा, तुरंत लग जाएगा। आप काम क्या करोगे? क्या यहाँ सबको दिख रहा है भाई? दिख रहा है ना? तो दिख रहा है ना सबको बराबर? 2:3:5:1 का विलोमानुपात। अब अगर ऐसे सवालों को करना कैसे है ये सीखना है तो सुनो, सेम जैसा कॉन्सेप्ट अभी तक अपना, बस सेम वही कॉन्सेप्ट रहेगा, कुछ भी नया नहीं है। आपको करना क्या है कि पहले वाली पोजीशन पर पहले वाले को रोक लो, बाकी सबका गुणा कर लो। यही सीखा है। सबका गुणा करने का मतलब 3×5×1, तो 3×5=15, 1×15 हो गया, मल्टीप्लाई करोगे तो सेकंड पोजीशन पर आइए, इसको रोकिए। सेकंड पोजीशन पर इसको रोक लो, बाकी सबका गुणा, तो 2×5×1, 2×5=10, 1×10। ऐसा तीसरी पोजीशन पर इसको रोक लो, बाकी सबका 2×3=6, 6×1=6, ऐसा 6। और लास्ट पोजीशन पर इन सबका 5×15, 15×2 कितना? तो 30। ये हो गया आंसर। ये सारे नंबर अगर किसी से डिविजिबल हो रहे थे तो डिवाइड कर देते और फिर रेशियो बता देते। फिलहाल अभी इसका आंसर है 15:10:6:30। क्या इतनी बात जितनी अभी आप समझे हो ये आपको क्लियर है? बताएं भाई, क्लियर हो तो हम एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुशील, बहुत ही संस्कारी सवाल लेने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर है। ठीक है, सवाल यहां दिख रहा होगा।
बहुत ही खूबसूरत सवाल है। यदि 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z इज इक्वल टू 3:5 तो x अनुपात y अनुपात z का मान बताइए। x अनुपात y अनुपात z का मान बताइए। वन अपॉन एक्स गिवन है, 1/y गिवन है, 1/z गिवन है। गिवन है 2:, कितना दिया है, 2:3:5 ये दिया है। आप एक बात बताओ, अगर a बराबर 1/2 हम माने तो क्या 1/a बराबर 2 नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। ये पलटेगा तो ये भी पलट जाएगा, रिजल्ट पलट जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही 1/x की पोजीशन पर 2 है, 1/y पर 3 है, 1/z पर 5 है। तो 1/x को अगर आप x लिख देते हो, 1/y को y लिख देते हो, 1/z को z लिख देते हो, तो ये भी हो जाएगा 1/2, 1/3, 1/5। अब इसका बेसिक कंसेप्ट आप पढ़ चुके हो ना थोड़ी देर पहले। क्या पढ़ चुके हो कि जब 3 डिजिट हो नीचे तो इन सबका एलसीएम नीचे रहेगा और ऊपर ऐसे 2 गुने 3 गुने 5 नीचे, बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अरे तो डायरेक्ट विलोमानुपात ही ना निकालने, यहाँ 2 की पोजीशन पर इसको रखो, 3 × 5 = 15 अनुपात 3 को रखो, 5 दूना 10 अनुपात इसको रखोगे तो 3 दूना 6, 15:10:6। इस सवाल का आंसर है 15:10:6। एक्स वाई जेड का जो रेशियो है वो 15:10:6। क्लियर है भाई? ऑप्शन नंबर बी। क्या इतनी सारी बातें क्लियर है? आप जितना कुछ भी पढ़े हो ये आप सबकी समझ में आ रहा। तो अभी जैसा कि कल वाला वीडियो था, आप सबका बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं बता नहीं सकता कितना ज़्यादा प्यार मिला। तो कोशिश है कल मॉर्निंग तक फिर से वैसी एक वीडियो अपलोड की जाए, सिंप्लीफिकेशन और फ्रैक्शंस पर बेस्ड। ठीक है, मैं करूँगा अभी। और प्यार दीजिए फिर से अपना, और मतलब शेयर सब्सक्राइब वगैरह आपको पता है क्या करना है। जुड़े रहने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप यहाँ तक आइए, अपना एक व्यूज 10 सेकंड 20 सेकंड देख करके दीजिए और फिर छोड़ के चले जाइए। अरे अगर नौकरी लेनी है तो पूरा देखना पड़ेगा, पूरा पढ़ना पड़ेगा। सर्विस लेने का कोई भी शॉर्टकट तरीका मत अपनाइए, और कोई भी शॉर्टकट तरीका है भी नहीं। ठीक है, आपका टाइम का लॉस भी जाएगा, पैसे का लॉस भी होगा। उससे अच्छा है कि अपनी मेहनत के बल पर लीजिए, है ना। थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है, पढ़ लीजिए। लॉकडाउन है, इस वक्त ज़्यादा प्रेशर भी नहीं काम धाम का। मुश्किल से 4-5 घंटे अगर आप डेली पढ़ लेते हो तो वो चीज़ हासिल कर सकते हो अगले 6-7 महीने बाद जो तुम सोच रहे हो। तो ज़्यादा कुछ मत सोचिए, बस सिर्फ पढ़िए। ठीक है, वीडियो पूरा देख लिया करिए, कोई भी हो, चाहे मेरी हो चाहे किसी भी चैनल पर आप देख रहे हो, वीडियो पूरी देखिएगा। क्योंकि कोई भी टीचर अगर ऑनलाइन पढ़ा रहा है या ऑफलाइन पढ़ा रहा, तो जब उसके अंदर गेट्स है, नॉलेज है, तो वो अपनी नॉलेज प्रोवाइड कर रहा। हर जगह से नॉलेज कलेक्ट करिए, जरूरी नहीं है किसी एक खासी जगह पे पढ़े। ठीक है, लेकिन जिसका भी देखिए, अगर आपको मेथड पसंद आता है तो तुरंत पूरी वीडियो देखा करिए, पूरा कंटेंट लिख लिया करिए। मेरी तरफ से नंबर सिस्टम फिर एक बार मैं बोल रहा कंप्लीट हो गया है, अनुपात मैं कंप्लीट कर दूंगा। मिलते हैं अर्ली मॉर्निंग में कुछ नई चीज़ों के साथ, और तब तक के लिए नमस्कार।